जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बिहार कार्यालय बीएसएससी खुद कहता है कि मैं युद्ध से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, मतलब किसने करवाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने करवाया था। किसने करवाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने करवाया था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला था उसके बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी ये भी दे देता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना, युद्ध से कोई एक प्रश्न पूछेगा, चाहे तो प्लासी का युद्ध हो जाए, चाहे तो बक्सर का युद्ध हो जाए, चाहे पानीपत का युद्ध हो जाए। ये तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये तीनों में से कोई एक प्रश्न इस बार के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। तो ज्यादा आपका प्रथम पहला वाला ही पूछता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ऐसे दूसरा भी आप लोग याद कर लेंगे, 1556 ईस्वी में। ठीक है ना। और यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपको बताएं, 3 को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये 3-4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। आपको पता है कि आपके एग्जाम में युद्ध से 1-2 प्रश्न बनता है। ठीक है ना। चलिए, 2 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का संविधान किस दिन अंगीकारा गया, मतलब किस दिन भारत के संविधान को स्वीकारा गया। ये प्रश्न मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, एकदम हर एक सेट में आपको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार यही बोलता हूँ कि संविधान से आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछेगा। बीएसएससी खुद कहता है कि मैं संविधान से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछूंगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए, सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला। पहले ही मैं आपको बता दूं, इसमें जीके के 100 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है ना, जीके के 100 ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। क्यों आएगा? क्योंकि अब पिछले कई सालों से पूछता आ रहा प्रश्न है एवं कुछ इंपॉर्टेंट एवं कुछ चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने का संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरा वादा है कि यहां से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। भारत का संविधान किस दिन स्वीकारा गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकारा गया था। पहले ही हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना। और कभी कभी इससे इंपॉर्टेंट भी प्रश्न बनाता है कि भारत का संविधान कब तक बना था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना था। ठीक है, पहले क्लियर कर लीजिए। पूछता है कि अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? कभी कभी आपके एग्जाम में यह भी सवाल देता है, अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन आपको टिक कर देना है। ठीक है ना। कभी कभी यह भी सवाल बनता है कि संविधान को बनाने में कितना लाख रुपया खर्च हुआ था? 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। ठीक है ना। संविधान का 2 अध्यक्ष थे, एक आपका स्थायी अध्यक्ष और एक आपका अस्थायी। दोनों से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो बीएसएससी की भी तैयारी करते हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, या जीके के 100 प्रश्न आपके सारे एग्जाम में काम देने वाला है। ठीक है ना। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी अस्थायी अध्यक्ष पूछ देता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ से 3-4 आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। ठीक है ना। कभी कभी पूछ देता है कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, खराब लग रहा है खराब ही लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा ही लिखिए। आप चाहते हैं कि रोजाना आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? यहां से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा, छोटा, जैसे विश्व का सबसे बड़ा देश
देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है, विश्व का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है विश्व से, ठीक है ना। विश्व का बड़ा छोटा ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मरुस्थल पूछ दिया कि विश्व का सबसे लार्जेस्ट मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सभी बच्चे को पता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो हो जाएगा सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी पूछ जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो नील नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ठीक है ना। आपको भी एक वादा करना होगा कि हाँ सर मैं आपका क्लास रोजाना देखूंगा, तभी आप कुछ सीख पाओगे, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। देखिए जिनका वैकेंसी हो जाता है, जिनका नौकरी लग जाता है, जिनका जॉब हो जाता है, वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं। बस फर्क यही रहता है कि वो डेली बेसिस पर पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। आपको भी डेली पढ़ाई करना होगा, ठीक है ना। चलिए 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ युद्ध किया था, जो कि शुरुआत में आपको 1857 की क्रांति से थोड़ा सा बताए थे कि जो 1857 की क्रांति हुआ था इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी कभी कभी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा पूछ रहा है कि जो 1857 की क्रांति हुआ था वहां से झांसी की रानी ने कहां से युद्ध किया था, तो झांसी की रानी ने ग्वालियर और कालपी से युद्ध किया था। कहां से युद्ध किया था, ग्वालियर और कालपी से युद्ध किया था। कभी कभी दिल्ली से पूछ देता है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से किसने लड़ाई किया था, तो बहादुर शाह जफर ने लड़ाई किया था। दिल्ली से किसने लड़ाई किया था, बहादुर शाह जफर ने लड़ाई किया था। पहले ही हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। दिल्ली से किसने लड़ाई किया था, बहादुर शाह जफर ने लड़ाई किया था, ठीक है ना। अगला आपका प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि झांसी से तो ये रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर और कालपी से लड़े थे, ठीक है ना। कानपुर से तात्या टोपे ने लड़ा था। 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने विद्रोह किया था, तात्या टोपे ने। बिहार से, अपना बिहार से, आपको भी पता है कि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से इसमें प्रश्न पूछा जाएगा 4-5 प्रश्न, ठीक है। जैसे मैं अभी बता रहा कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर से। पहले ही हम क्लियर कर दे, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसका मतलब यह हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। पूरी डेट की बात करेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था बंबई में, जो कि अब इसका नाम मुंबई है, ठीक है। पहले हम आप लोग को क्लियर कर देते हैं। और किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है ना। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा रोजाना आपको इस चैनल पर क्लास मिलेगा, ठीक है ना। चैनल का नाम याद रखिएगा, उम्मा जीके ट्रिक, ठीक है ना। जब भी आप मान लीजिए कि कभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्लास देखना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए उम्मा जीके ट्रिक, आपका चैनल आ जाएगा, उस पर जाकर आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लोग सब्सक्राइब ही कर लीजिए, ठीक है ना। कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, काफी इंपोर्टेंट है, कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। अभी हम आपको ऊपर क्लियर करवाए, कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम ने करवाया था, ठीक है। चलिए, और 10 नंबर आपका प्रश्न कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी हम आपको ऊपर ही बता दिए, मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। उससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न यहाँ पर हम लोग करवा चुके हैं, 2-3 में से कोई एक प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ये अब आपका यहाँ से प्रश्न आ रहा है एग्जाम में आने वाला प्रश्न, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न और यहाँ पर आपका साल भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से जो भी प्रश्नों को देखेंगे वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वह प्रश्न आपके पिछले कई सालों में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। जो भी आपका पिछले जो कई सालों से एग्जाम हुआ है उससे मतलब पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप यहाँ से एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग मतलब पूरा शांत करके यहाँ से देखिए, ठीक है ना। तो चलिए, बिहार की राजधानी कौन सा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपको भले विश्वास न हो लेकिन आप यहाँ पर ईयर देख सकते हैं, 2022-23 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बिहार की राजधानी कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब कॉमेंट में देंगे, ठीक है। 100 में से आप लोग कितना सही करते हैं कॉमेंट में भी जवाब देते जाएंगे, ठीक है ना। और कभी कभी पूछ देता है कि जो बिहार की राजधानी पटना है वह कब बना था, तो वो भी याद कर लेंगे। 1912 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना
कहाँ बनी थी, क्लियर कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह कहाँ बैठते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कहाँ बैठते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कहाँ बैठते हैं। तो बताइए, जो मेन आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका दिल्ली में है, तो वहां पर ही मुख्य न्यायाधीश आपका बैठेंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर आपका प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। कभी कभी नारा से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ देख सकते हैं 2020 का सवाल है, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वो आपका दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इस सारे प्रश्न को आप याद कर लेंगे, यहाँ से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आपका 36 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत किससे रोकती है, जो ओजोन परत होता है वह किसको रोकता है, तो विकिरण को रोकता है। ओजोन परत किसको रोकता है, विकिरण को रोकता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी ओजोन का सूत्र भी पूछ देता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, जो हम लोग को विकिरण से बचाता है, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जो बी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कभी कभी पूछ देता है वंदे मातरम किसने लिखा था, तो वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और आप यहाँ तक क्लास देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि जब भी क्लास होगा आपको पता चलेगा, ठीक है ना। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग हाई लिखकर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। इधर से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और जो भी क्लास होगा आपको ग्रुप में पता चलेगा। जो भी पीडीएफ मिलेगा आपको, सभी चीज का जानकारी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप नंबर पर मैसेज नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी क्लिक करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 38 नंबर फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इंसुलिन कहाँ बनता है, 2021 का सवाल है, इंसुलिन कहाँ बनता है, ठीक है। तो इंसुलिन आपका कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी 2021 का सवाल है, तो आप भी इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपको हम पहले ही बता दिए थे कि मतलब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, आप लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति थी वह प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। जो कि 2007 ईस्वी में सबसे पहले महिला में राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है ना। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करेगी तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, 2023 का सवाल है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछने वाला सवाल है, क्योंकि अब बिहार का एग्जाम है और बिहार में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार के एग्जाम में, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, सभी बच्चे को पता होगा, बिहार का एग्जाम है तो बिहार में ही होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और कभी कभी पूछ देता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, तो याद रखिएगा कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने बनाया था, याद रखिएगा। और इसको जलाया किसने था, इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने। किसने जलाया था, बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था, ठीक है। चलिए 41 नंबर आपका सवाल है कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, ठीक है। भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ। 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ। बी ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
42 नंबर आपका सवाल है कि पिल्ला क्रांति किससे संबंधित है। पिल्ला क्रांति किससे संबंधित है, तो जो पिल्ला क्रांति है वो आपका तेल बीज से संबंधित है। नीला क्रांति किससे संबंधित है, तो मछली से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूध आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। 2022 का सवाल है, ठीक है। हो सकता है जहाँ ज्यादातर तो आपका हरित क्रांति ही पूछता है, ठीक है, तो आप हरित क्रांति को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। गेहूं आपका हरित क्रांति से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर आपका प्रश्न कि जो नर्मदा नदी है वह कहाँ गिरती है। नर्मदा नदी जो है वह आपका कहाँ गिरती है, 2021 का सवाल है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है कि पंचशीला समझौता किन देश के बीच हुआ था। जो पंचशीला समझौता होता है वह किस देश के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच आपका क्या हुआ था, पंचशीला समझौता। भारत और चीन के बीच पंचशीला समझौता हुआ था, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत और चीन के बीच पंचशीला समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए 45 नंबर आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी, तो सभी बच्चे को पता होगा। जिनको पता है आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है ना। और फिर मेरा भी जवाब सुन लेंगे। 2023 का यह सवाल है, ठीक है। तो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी, सभी बच्चे को पता है, याद रखिएगा। और कभी कभी आईएएस पूछ रहे थे कि भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी, तो आईएएस सबसे पहले अन्ना जाज थी। कौन थी, अन्ना जाज थी, ठीक है ना, अन्ना जाज थी, ठीक है, याद रखिएगा, अन्ना जॉर्ज थी, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 46 नंबर आपका प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इस सभी को पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। 2022 का ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो ये आपका जिनेवा में है, कहाँ में है, जिनेवा में है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर आपका प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस देश में आपका है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपका किस देश में, तो सभी बच्चे को पता है माउंट एवरेस्ट आपका किस देश में है। आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट आपका किस देश में हो जाएगा, नेपाल में हो जाएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वह सागर माथा नाम है। क्या नाम है, सागर माथा नाम है, याद रखिएगा। इसकी कभी कभी ऊंचाई या लंबाई भी कह सकते हैं, इसका ऊंचाई लंबाई कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा 8,848 मीटर इसका ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। और यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत में आता है, ठीक है ना। और इसको चीन में माउंट एवरेस्ट को हम लोग चीन में हम लोग चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 48 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कहाँ बना था, ठीक है। 2020 का सवाल है, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कहाँ बना था। 48 नंबर आपका सवाल है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहला जो रेल मार्ग आपका बना था वह मुंबई से थाने के बीच में बना था, ठीक है ना। मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहले आपका चला था। पूरी डेट की बात करेंगे कि कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें लगभग आपका 20 डब्बा था। जो पहला रेल आपका चला था उसमें लगभग 20 डब्बा था, और उसमें यात्री की बात करेंगे तो लगभग 400 टोटल उसमें यात्री थे। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत का पहला रेल चलाया गया था। कहां से कहां तक चलाया गया था, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। जो उसकी दूरी थी वह 53 किलोमीटर उसकी दूरी थी, याद रखेंगे। यहां से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका गिद्ध किस प्रकार का पक्षी है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं कि गिद्ध किस प्रकार का पक्षी है। 2023 का सवाल है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो गिद्ध सभी बच्चे को पता है गिद्ध किस प्रकार का जानवर है। तो आप लोग इसका जवाब, एक काम करिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है ना। चलिए हाँ 50 नंबर आपका सवाल है कि दूसरा नाम ब्लू प्लेनेट किसका है। दूसरा नाम ब्लू प्लेनेट हम लोग किसको कहेंगे, यानी नीला ग्रह हम लोग किसको कहेंगे। तो सभी को पता है हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहेंगे।
पृथ्वी को हम लोग क्या कहेंगे? नीला ग्रह कहेंगे। याद रखिएगा, पृथ्वी को हम लोग क्या कहेंगे? नीला ग्रह कहेंगे, ठीक है ना। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा बृहस्पति को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। और सबसे छोटा ग्रह की बात करेगा तो बुध यानी मरकरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 51 नंबर आपका सवाल है कि किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है, ठीक है ना। किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है? 2021 का सवाल है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। N2O को लॉफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लॉफिंग गैस कहते हैं। इसका मतलब क्या? मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हंसने वाला गैस। हंसने वाला गैस मतलब आप किसी के सामने यह गैस को छोड़ देते हैं तो वह व्यक्ति हंसने लगता है, ठीक है ना। तो N2O, गड़बड़ाना नहीं है, देखिए यहाँ पर दो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो N2O जिसका पूरा नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए, 52 नंबर हम लोग प्रश्न को चलते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? आपके हिसाब से पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे तो आपका शुक्र हो जाएगा। ऐसा मंगल भी है तो, लेकिन पृथ्वी के बाद मंगल है सबसे निकट, तो पीछे वाला ना, तो शुक्र, ठीक है। याद रखिएगा पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। मान लीजिए कि पृथ्वी है तो इसके बाद मंगल, इसके पहले शुक्र, तो निकटतम यही होगा, आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सवाल आपका कर रहा है कि बिहार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और आपको कह रहे हैं कि बिहार से एक दो प्रश्न, एक दो नहीं 5-6 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो बिहार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो बिहार किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 54 नंबर आपका सवाल आ रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है? संविधान का पिता हम लोग किसको कहेंगे? तो भीमराव अंबेडकर को कहेंगे। सभी बच्चे को पता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, मतलब किसको कहेंगे? तो भीमराव अंबेडकर को कहेंगे, जिन्होंने संविधान को तैयार किया है, ठीक है ना। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। मतलब हम आपको पहले ही बता दें कि संविधान से 2, 3, 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 55 नंबर आपका सवाल है कि किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो किस राज्य को कहेंगे? केरल को कहेंगे। केरल में आपको मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को आपका क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, 56 नंबर आपका सवाल है कि फसल बीमा योजना किससे संबंधित है, ठीक है। 56 नंबर आपका सवाल है कि फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? तो फसल किससे संबंधित रहेगा? किसान से संबंधित रहेगा। आप लोग भी इसका समझ कर थोड़ा जवाब दे सकते हैं। बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 57 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में कौन सी धातु सबसे पहले पाई गई थी? भारत में कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे पहले पाई गई थी? तो सबसे पहले आदि मानव ने जो धातु का खोज किया था वह आपका क्या था? तांबा था। तो तांबा ही यहाँ पर राइट आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। तांबा को कभी कभी कॉपर भी हम लोग बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। उद्योगों का जननी किसको कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, 58 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए, 59 नंबर आपका सवाल है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। 59 नंबर आपका सवाल है महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी से भी कभी कभी 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में डाल देता है। जैसा एग्जाम्पल के लिए देखें तो 2021 में यह सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म आपका हुआ था वह पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ में हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। पोरबंदर गुजरात में। पूरी डेट की बात
बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। ठीक है। अगर इनका पापा की बात करेंगे तो इनका पापा का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। इनकी मम्मी जी की बात करेंगे तो पुतली बाई नाम थी। अगर इनकी पत्नी जी की बात करेंगे तो इनकी पत्नी जी का नाम था कस्तूरबा गांधी। मतलब इनका शादी जो हो गया था वह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। कितना वर्ष की उम्र में हो गया था? 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। ठीक है। चलिए 60 नंबर आपका प्रश्न कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है? स्कर्वी होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से आपका स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। और ऐसे ही प्रश्न कभी कभी जैसे में आप लोग कहते हैं कि सर जीएस तो कहते हैं कि नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछ दिया। ये जीएस में नहीं है बाबू। ठीक है ना, ये आपका जीके में ही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जीएस का प्रश्न साइंस का प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए 61 नंबर आपका प्रश्न कि दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में? जो दक्षिणी गंगोत्री है वह किस महाद्वीप में? सबसे पहले आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग एक कमेंट में बताएं कि आप लोग उत्तरी बिहार से आते हैं या दक्षिणी बिहार से आते हैं। पहले एक कमेंट में हमको बताइए। ठीक है। दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में आता है? ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह यूरोप में आता है। कौन सा महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? एशिया महाद्वीप होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए 62 नंबर आपका सवाल है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है? तो यह 2022 का सवाल है। तो जो रेड डाटा बुक होता है उसमें जो धरती से लुप्त हो गया कोई भी जानवर है वो धरती पर अब नहीं मिल रहा है, तो सब उसमें उसका जानकारी दिया रहता है। ठीक है। मतलब लुप्त प्राय जीव जानवर ये सब का उसका मतलब रेड डाटा बुक में मतलब संग्रह किया रहता है। ठीक है। कैसे आप लोग नोट बनाते हैं? ठीक है, उसी प्रकार से वह नोट जीव जंतुओं का रहता है जो पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 63 नंबर आपका प्रश्न है कि जालियांवाला बाग किस शहर में? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह किस शहर में है? और पूरी डेट हम लोग यहाँ पर कर लेंगे क्लियर। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम पे प्रश्न बने तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जालियांवाला बाग जो आपका हुआ था वह अमृतसर में हुआ था। ये अमृतसर तो एक शहर का हो गया, और ये कहाँ में है? तो पंजाब में है। ये कहाँ में है? आपका पंजाब में है। ठीक है। अमृतसर में ये जालियांवाला आपका एक बाग है। ठीक है। वहीं पर मतलब गांधी जी मीटिंग कर रहे थे। ठीक है ना। तो वहीं पर पूरा आप इसका बारे में तो अच्छे से जा रहे होंगे। ये जो हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देख। किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है। जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है। चलिए 64 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? 2020 का सवाल था। हम आपको पहले ही मतलब बता दिए थे कि सबसे बड़ा छोटा ये सबसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो आपका होगा कौन सा होना चाहिए? मुंबई बंदरगाह होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आप ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए 65 नंबर आपका सवाल है कि शेरशाह सूरी किस वंश से था? जो शेरशाह सूरी था वह किस वंश से था? लोधी वंश से था कि सूरी वंश के था कि स्लीप वंश से था कि गौरी वंश से था? ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जिसके लास्ट में सूरी लगा हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन में भी सूरी दिया है, तो इसको छोड़ा कर तो कोई और होगा नहीं। तो ठीक है, हम इसी को सही करेंगे। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 66 नंबर आपका सवाल है कि गिर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? 2021 का सवाल है। अभयारण्य से एक प्रश्न पूछता है, कभी कभी राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। गिर वन जीव अभयारण्य कहाँ में है? गुजरात में है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गिर वन जीव अभयारण्य कहाँ में है? गुजरात में है। कभी कभी पूछ देता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? तो याद रखिएगा ये आपका असम में है। कभी कभी रणथंभौर पूछ देता है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? और रणथंभौर आपका राजस्थान में हो जाएगा। एक आपका बिहार नहीं बिहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो ये आपका बिहार में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
किस धातु को पारा कहा जाता है? किस धातु को पारा कहा जाता है? ये देखिए, कभी कभी आपको एग्जाम में देखेंगे तो जीएस का भी एक दो प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। तो ऐसे जीएस का है नहीं, लेकिन ऐसे सभी कोई कहता है कि साइंस का प्रश्न रहता है, ठीक है। 21 का सवाल है, तो आप इसको अच्छे से बताएंगे, किस धातु को पारा कहा जाता है, ठीक है। तो किस धातु को हम लोग पारा कहेंगे? तो Hg को हम लोग क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। Fe को हम लोग क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। मतलब किसका संकेत होता है? लोहा का संकेत होता है। और Sn ये आपका टीन का होता है। Sn वहां पर हिंदी में टाइप हो गया, ठीक है ना। Sn किसका संकेत होता है? टीन का संकेत होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 68 नंबर आपका सवाल है कि अशोक का जो प्रतीक है, अशोक का जो प्रतीक किस जानवर से लिया गया है? जो अशोक का प्रतीक चिन्ह है वह किस जानवर से लिया गया है, ठीक है ना। किस जानवर से लिया गया है? तो शेर से, ठीक है ना। देखते हैं, शेर जैसा ऊपर बना रहता है, तो किससे लिया गया है? शेर से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका 69 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य आपका होगा वह यूपी होगा। क्या होगा? यूपी होगा, जो कि मतलब आपका पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना। एरिया के हिसाब से आपका राजस्थान हो जाता है। एरिया के हिसाब से आपका क्या हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। और यहाँ पर यूपी आपका है, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 70 नंबर आपका प्रश्न है कि शंख किस पदार्थ से बना है? शंख किस पदार्थ से बना है? तो 2022 का सवाल है, याद रखिएगा। शंख किस पदार्थ का बना होता है? जो शंख पंडित द्वारा आप देखते हैं कि फूका जाता है, वह शंख किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, वही प्रश्न हम इस वीडियो में लाए हैं, ठीक है। तो यह आपका कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम का, जिसका संकेत Ca होता है, ठीक है। और यह हड्डी को भी जोड़ने में काम करता है। जो हड्डी में मजबूती होता है वह कैल्शियम के कारण ही होता है, ठीक है। 71 नंबर आपका प्रश्न है कि जो अमीर खुसरो थे वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? जो अमीर खुसरो थे वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो थे आपके, वह संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 72 नंबर आपका सवाल है कि थार किसका नाम है? थार किसका नाम है, ठीक है ना। तो पर्वत का नाम है कि नदी का नाम है कि रेगिस्तान का नाम है कि द्वीप का नाम है? तो ये आपका रेगिस्तान का नाम है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, जो कि कहाँ में है? राजस्थान में। ये आपका कहाँ में है? राजस्थान में, याद रखिएगा। ये आपका कहाँ में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 73 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो याद रखिएगा, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी वह सावित्रीबाई फुले थी। सावित्रीबाई फुले थी, जो कि बहुत ही देश के लिए अच्छे काम किए उन्होंने, ठीक है ना। मैं उनको सलाम करता हूँ, ठीक है। जितनी भी लड़कियां आज पढ़ रही है, जितनी भी दलित लड़कियां कह सकते हैं एक प्रकार से लड़कियां, कभी मतलब उनके ही वजह से आज जो भी हुआ है उनकी ही वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो सावित्रीबाई फुले, ठीक है। चलिए, 74 नंबर आपका प्रश्न कि पृथ्वी एक वर्ष में कितनी बार सूरज की परिक्रमा करता है? मतलब एक साल में पृथ्वी जो है वह सूरज की परिक्रमा कितनी बार करता है, ठीक है ना। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि शुक्र कितना घूमता है, ठीक है ना। मतलब एक साल में कितना बार? तो एक ही बार घूमता है, ठीक है ना। वह 365 दिन में एक परिक्रमा पूरा करता है। मतलब एक घूमेगा ना, तो यह मतलब एक बार 365 दिन लगा देता है, ठीक है ना। तो एक बार ही घूमता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर आपका सवाल है कि भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी होता है, ठीक है। भारत में जो मुद्रा होता है वह किसके द्वारा जारी होता है? तो आरबीआई बैंक के द्वारा होता है। आरबीआई कहने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका स्थापना आपका हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए, 76 नंबर आपका सवाल है कि भारत में किसे बंगाल टाइगर कहा जाता है, ठीक है। भारत में किसे बंगाल टाइगर कहा जाता है? 2020 का सवाल है। तो भारत में किनको हम लोग बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर देंगे? गलत काट देंगे। चलिए, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है, करोड़पति वाला नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए,
दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? 2022 का सवाल है। इतना हल्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ब्लू व्हेल है, ठीक है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 79 आपका प्रश्न है कि लौह का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो Fe होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। उसको क्या बोलेंगे? लोहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोहा। Au आपका क्या होता है? Au ना, Au किसका होता है? Ag आपका चांदी का होता है, Pb आपका शीशा का होता है, ठीक है ना। Au यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। Al होना चाहिए था, ठीक है ना, तो एल्युमिनियम का। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? 80 नंबर जो आपका सवाल है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो खोज किया था वह जेम्स प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? जेम्स प्रिस्टले ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 81 नंबर आपका सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए कभी कभी 28 फरवरी को पूछा जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या दिवस पूछ रहा है, तो 11 जुलाई को आपका जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को आपका क्या मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, भारत में कृषि का मुख्य मौसम क्या है? मतलब भारत में कृषि जो होता है उसका मुख्य मौसम क्या है? ठीक है, ये आपके हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है ना। तो खरीफ फसल के लिए कृषि जो है वह मुख्य मौसम होना चाहिए खरीफ फसल के लिए। मान लीजिए कि खरीफ मतलब धान है सब, उस समय पानी ही नहीं ऊपर से बरसेगा तो धान की खेती तो होगा नहीं। तो वहीं में मेन जो मुख्य मौसम का काम करता है वहीं खरीफ फसल के लिए, ठीक है ना। जिसमें रबी फसल जो है पानी नहीं भी पड़ेगा तो आपका रबी फसल हो जाता है, ठीक है, सभी को पता है। चलिए, 83 प्रश्न है कि कोहिनूर हीरा कहाँ मिलता है? कोहिनूर हीरा कहाँ मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कोहिनूर हीरा जो आपका मिलता है ये आपका भारत में मिलता है। भारत में कर्नाटक सोना एवं चांदी का जो खान है वो आपका कर्नाटक में, कहाँ में है? कर्नाटक में है। केजीएफ, जो केजीएफ मूवी है, केजीएफ कर्नाटक में एक जगह का नाम है केजीएफ। केजीएफ, ठीक है ना, वहीं में उसी पर एक फिल्म बना हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, 84 नंबर आपका प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा हो जाएगा? स्टेपिस हो जाएगा, जिसको हम लोग कान की हड्डी भी बोलते हैं। हम लोग जिसको क्या बोलते हैं? कान की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है, कान की हड्डी भी बोलते हैं। फीमर क्या हो जाएगा? फीमर ये शरीर का सबसे बड़ा हड्डी, जिसको हम लोग जांघ का हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, 85 नंबर आपका सवाल है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, महाबोधि मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो ये वाला सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। महाबोधि मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है गया में स्थित है, ठीक है। और ये सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है गया किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गया जो आपका है वह फल्गु नदी के किनारे है। पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना आपका गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए, राणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? ये भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए, ठीक है ना। राणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? ठीक है, राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक नाम था। क्या नाम था? चेतक। ए ऑप्शन याद रखिएगा, चेतक, ठीक है। चलिए, 87 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो भारत में अभी अभी के हिसाब से जो प्रयुक्त तो हो रहा है वो भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, तो हिंदी ही सबसे ज्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। चलिए, 88 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या से कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से आपका कौन होता है? याद रखिएगा, अभी हम आपको ऊपर करवा चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल से आपका पूछेगा तो एरिया के हिसाब से पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। 89 नंबर आपका प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा हिस्सा पानी है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी है? तो 71% जो हिस्सा है वह आपका पानी है, और इसमें 29% जो हिस्सा है वह आपका स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए,
19 नंबर आपका प्रश्न है कि फूलों की घाटियां कहाँ है। फूलों की घाटियां आपका कहाँ है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो फूलों की जो घाटियां हैं आपका उत्तराखंड में है, ठीक है ना। फूलों की घाटियां आपका कहाँ में है, उत्तराखंड में है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर आपका सवाल है कि भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था। जो भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था ये पहले ही मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई से थाने के बीच चला था, 53 किलोमीटर का सफर था। उसमें 400 यात्री बैठे हुए, 400 यात्री थे, लगभग 20 डिब्बे थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपका सवाल है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। 92 नंबर आपका प्रश्न है कि परमाणु बम किस पर काम करता है, तो यह विखंडन पर काम करता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 93 नंबर आपका सवाल है कि आकाश गंगा क्या है। आकाश गंगा आपका क्या है, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का आकाश मंडल है, ठीक है। चलिए 94 नंबर आपका प्रश्न है क्या लाल मिट्टी किस में पाई जाती है। लाल मिट्टी मतलब किस में पाई जाती है, चारों में से कौन सा राज्य में है जो लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से दक्षिण भारत हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा। दक्षिण भारत में आपका लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। चलिए मधुमेह किस में पाया जाता है, किसकी कमी से मधुमेह होता है, ठीक है। किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह होगा। आयोडीन की कमी से आपका क्या होगा, घेंघा रोग होगा। आयोडीन की कमी से आपका क्या होगा, घेंघा रोग होगा, ठीक है। चलिए 96 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस आपका कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे में 1 मई को क्या मनाया जाता है, 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 97 प्रश्न है कि पृथ्वी पंचम तत्व क्या है। पृथ्वी का पांचों तत्व क्या है, पंचम तत्व क्या है, ठीक है। पंचम लास्ट वाला तत्व क्या है, ये आपसे सवाल कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब जरा कमेंट में बताएंगे, नहीं पता है तो, ठीक है ना। तो आकाश सबसे लास्ट वाला है, ठीक है ना। चलिए जयपुर किस शहर के लिए प्रसिद्ध है, तो गुलाबी शहर के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में जो नोट है उसे कौन छापता है। भारत में नोट कौन छापता है, तो आरबीआई छापता है। कौन छापता है, आरबीआई छापता है, जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह वाला मतलब मैं आपको ऊपर ही करवा चुका हूँ, जिसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। या कागज का नोट छापता है, और सिक्का जो रहता है वो आपका वित्त मंत्रालय छापता है। कौन छापता है, वित्त मंत्रालय छापता है, ठीक है। 100 नंबर आपका लास्ट एवं आखिरी प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहाँ है, तो यह चीन में, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा, बड़ा, छोटा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक अगर आप क्लास देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।